अगर आप लोग अपनी जवानी को सही से नहीं तराशे, याद रखना मेरी इन बातों को, पता नहीं मैं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा, लेकिन कल मेरी बातें जिंदा रहेगी और आप बोलेंगे कि क्या सही बोल कर गए थे मुनव्वर जमा, कि अगर हमने जवानी को नहीं सुधारा तो निकम्मे बच्चे पैदा करने वाले हो जाएंगे आप लोग। वो कभी ना करें आप लोग, बड़े अफसोस से कह रहा हूं मैं कि निकम्मे बच्चे हमें नहीं पैदा करना है, हमें टैलेंटेड बच्चों को पैदा करना है। हिंदुस्तान को और एक महात्मा गांधी की जरूरत है, हिंदुस्तान को मौलाना अबुल कलाम आजाद की जरूरत है, हिंदुस्तान को स्वामी विवेकानंद जी की जरूरत है, हिंदुस्तान को और एक मर्द मुजाहिद टीपू सुल्तान की जरूरत है। ऐसे बच्चे पैदा करो, तो तरबियत खुद को करो तो ऐसे बेहतरीन लीडर्स पैदा कर सकते हैं आप लोग, वरना निकम्मे देकर जाओगे आप और तबाह हिंदुस्तान हो जाएगा, और तबाह नस्ल हो जाएगी, और तबाह दुनिया हो जाएगी। हमें अच्छे लीडर्स की जरूरत है, हमें और एक नेल्सन मंडेला की जरूरत है। आज देखें सारे पॉलिटिशियंस मतलबी हो चुके हैं, मैं मेरी पार्टी बस खलास, भाड़ में जाए दूसरे सारी चीजें। देखें कैसे लोग बदल रहे हैं। एक दौर था पार्टी में काम करता कोई बंदा, पार्टी नहीं बदलता, वो मर जाता वही पार्टी में, वो पार्टी वाले उसको रखे ना रखे। आज पता नहीं, यहां से इलेक्शन लड़ रहा है, दूसरे दिन वो पार्टी में दिख रहा है, तीसरे दिन वो पार्टी में दिख रहा है। तो दे आर रनिंग आफ्टर पोजीशंस, उन्हें बस पोजीशन चाहिए, उन्हें सीट चाहिए, उन्हें गद्दी चाहिए। हमें अच्छे लीडर्स बनाना है। लीडर्स सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं होते हैं, लीडर्स हर फील्ड में होते हैं। एक बिजनेस का भी लीडर होता है। अगर आप एक इंडस्ट्री बनाते हो, 10,000 एम्प्लॉइज है उस इंडस्ट्री में, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो क्या आप 10,000 फैमिलीज नहीं चला रहे? आंसर मी। आप इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बन सकते हैं। रतन टाटा बने तो क्या आप नहीं बन पाएंगे? यहां सब बन सकते हैं, इंशाअल्लाह सब बन सकते हैं, टॉप के बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं। लेकिन प्यारे नौजवान बच्चों, तर्क करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। वो आज से फैसला ले लें आप कि मेरे नेक्स्ट 5 इयर्स कैसे होने वाले हैं। अरे पॉलिटिशियंस 5 ईयर प्लान करते हैं ना कि हमें 5 साल क्या करना है। अब इसमें कितने अच्छे कितने बुरे काम करते हैं। आप तो अच्छा ही सोचेंगे ना, बुरा सोचते हो आप अपना 5 ईयर प्लान बनाओ, 10 ईयर प्लान बनाओ, शॉर्ट टर्म प्लान बनाओ, लॉन्ग टर्म प्लान बनाओ कि मुझे कहां जाना है, क्या अचीव करना है, अचीव करने के लिए क्या क्या चीजों की मुझे जरूरत है। सबसे जबरदस्त टैलेंट तो आप में ही है, उसे बस तराशना है, उसे निकालना है। मंजिल बहुत दूर है, लेकिन अल्लाह ताला इतनी करीब कर देगा, ऐसे अपॉर्चुनिटीज देगा, ऐसे सवारियों में बिठाएगा, बहुत आसानी से चले जाएंगे। सोचेंगे कि अरे भाई सर जो बोल रहे हैं हवाई बातें हैं ये सब, लेकिन कईयों ने करके दिखाया है। भाई आप क्यों नहीं दिखा सकते हैं? आप भी तो कर सकते हैं वो सारी चीजें। एक इंग्लिश हम नहीं सीख पा रहे, ग्रामर के रूल्स हम सेट नहीं कर पा रहे हैं सही से, स्किल्स को डेवलप करें। और कल भी शायद मैंने कहा था आपसे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सीखें, MS एक्सेल सीखिए, MS वर्ड सीखिए, और प्रोग्रामिंग है, बहुत सारी चीजें हैं सीखने की, उस पर वक्त बिताएं आप लोग। इंशाल्लाह आपके वालिदैन के हयात में ही आप कामयाब होके चमकेंगे इंशाल्लाह, और वो देखेंगे आपको। वरना और 40 साल के बाद आपको कामयाबी मिल रही है और आपके वालिदैन ही नहीं है, फायदा क्या वो कामयाबी। अब जो उम्र से आप गुजर रहे हो ना, तो आपके वालिद होंगे 45, 50, 55 के, यानी 45, 50, 55 यानी बड़ी अच्छी हेल्थ रहती है। उसके बाद डाउनफॉल शुरू हो जाता है, 50 बीमारियां आ जाती हैं बंदे में, एक नहीं कितने 50 बीमारियां आ जाती हैं। उस वक्त में आपके पास में जज्बा रहता है कमाने का। क्या रहता है? कमाने का जबरदस्त जज्बा रहता, जुनून रहता। और आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं कि यहां पैसा, यहां वालिद की सेहत। 70% लोग पैसे के पीछे जाते हैं, कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि किसको छोड़कर जा रहे हो आप? असली दौलत को छोड़कर जा रहे हो। और यहां जा रहे हो तो जहन नहीं मानता, दिल नहीं मानता कि अरे भाई मेरा लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि वक्त पर अगर काम कर लें, और जब आपके वालिदैन बीमार हो जाएं तो आपका काम चलता रहे, अर्निंग हमेशा होती रहे, और आप अपने वालिदैन की खिदमत भी करते रहें।